चलिए आज के इस वीडियो में जो है वॉच वर्क के प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके रूल के बारे में आपको बता दिया था। तो यहाँ पर देखिए आज के इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराने वाले हैं। बस आप अगर कॉपी पेन लेकर बैठे तो अच्छी बात है, अन्यथा कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे यहाँ पर दिया है तुम कमरे में थे, तो सबसे पहले इसकी पहचान होती है कि लास्ट में था थे थी होना चाहिए, तभी हम प्रयोग करेंगे वॉच वर्क का। तो यहाँ पर लास्ट में था थे थी में से कुछ ना कुछ तो मिल गया, यानी कि थे हमारे पास है। तो इसका जो ट्रांसलेट होगा सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यू, यानी कि तुम है तो तुम के लिए लिखेंगे यू, और लास्ट में थे है तो यू के साथ लगता है वर, क्योंकि यू प्लूरल माना जाता है और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग यानी कि वेयर का प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पर बचा है कमरे में, तो कमरे में के लिए लिखेंगे इन द रूम, लिखेंगे इन द रूम, ये हो जाएगा और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। ध्यान देना लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेट। जैसे दिया है वे सैनिक थे, तो वे किसके मीन्स होगा, दे मीन्स हो जाएगा, और दे के साथ थे के लिए लगेगा वर, यानी कि दे वर। उसके बाद सैनिक है, सैनिक होता है सोल्ड, तो हो जाएगा यस ओ यल डी। यहाँ पर देखिए वे सैनिक है, वे क्या है प्लूरल है, इसका मतलब सैनिक भी बहुत ज़्यादा होंगे, एक तो होंगे नहीं अधिक होंगे, तो सोल्डर का हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा सोल्जर्स। क्या हो जाएगा, सोल्जर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। दिया है वे लड़के बुद्धिमान थे, तो कौन लड़के, वे लड़के, इसमें सब्जेक्ट है वे लड़के, तो वे लड़के के लिए लगाएंगे दोज बॉयज, ये है इसका सब्जेक्ट है दोज बॉयज, जो कि ये क्या है प्लूरल है, और प्लूरल के साथ यहाँ पर लगेगा वर। उसके बाद बचा है बुद्धिमान, बुद्धिमान होता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट लिख देंगे इंटेलिजेंट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। दिया है लता मेरी सहेली थी, कौन लता, तो लता की अंग्रेजी बनाएंगे तो होगा लता, ये हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लता क्या है सिंगुलर है, किसी का नाम है, और नाम के साथ हमेशा वाज का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे लता वाज। अब यहाँ पर देखिए मेरी सहेली है तो हो जाएगा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, और लगा देंगे फुल स्टॉप। दिया है मैं उसके साथ थी, कौन मैं, तो मैं के लिए होगा आई, और आई के साथ यूज होगा वाज। उसके बाद क्या है उसके साथ, उसके साथ का होगा विथ, उसके साथ का होगा विथ, और लड़की के लिए बात हो रहा है तो हर, अगर लड़का की बात होता तो यहाँ पर हिम कर सकते थे, क्योंकि लड़की की बात है तो यहाँ पर हर का प्रयोग करना होगा। दिया है सोहन एक अच्छा लड़का था, कौन सोहन, तो सब्जेक्ट है सोहन, सोहन के साथ प्रयोग होगा वाज, क्योंकि सोहन लड़का है यानी कि नाम है, नाम हमेशा सिंगुलर माना जाता है। एक अच्छा लड़का है तो होगा ए गुड बॉय, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। अब यहाँ पर देखिए और भी आपके सामने लिखे हुए हैं, अभी कहाँ, अभी तो आपके सामने बहुत सारे एक्सरसाइज मिलेंगे, बस आप यहाँ पर देखते रहिए। दिया है क्या वह एक अच्छा खिलाड़ी था। अब यहाँ पर देखिए जब भी क्या शब्द पहले आ जाए तो हमें सबसे पहले लिखना होगा वर्ब, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि वाज वर्ब का प्रयोग पहले करेंगे, उसके बाद हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो क्या शब्द पहले आ गया तो इसमें पहले लगेगा वाज या फिर वर लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है कि नहीं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हमें वाज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम लगाएंगे वर। तो सब्जेक्ट क्या है, वह का मतलब ही हमेशा सिंगुलर माना जाएगा, तो यहाँ पर लगेगा वाज, तो वाज सब्जेक्ट लिखेंगे ही है। अब बचा है अच्छा खिलाड़ी, अच्छा खिलाड़ी का मतलब क्या होगा, गुड प्लेयर, और गुड प्लेयर नहीं कि अच्छा खिलाड़ी कोई एक होगा तो ए गुड प्लेयर, यहाँ पर एक छिपा हुआ है तो यहाँ पर लगेगा ए गुड प्लेयर, प्लेयर, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। दिया है क्या तुम रात में घर पर थे, क्या तुम रात में घर पर थे, तो क्या शब्द पहले है तो पहले क्या यूज करेंगे, था थे थी। तुम के लिए यानी कि यू के साथ प्रयोग होता है वर, तो यहाँ पर लिखेंगे वर, तुम के लिए यू। अब यहाँ पर देखिए रात में घर पर, अब इसके लिए क्या लिखेंगे, रात में घर पर, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे घर पर यानी कि एट होम, एट होम, रात में इन द नाइट, इन द नाइट। और ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट को लिखने के बाद आपको शुरुआत पीछे से ही करना है, तो पहले घर पर था तो घर पर लिखे, उसके बाद आया था रात में तो रात में हमने लिखा। अब यहाँ पर देखिए क्या सैनिक भूखे थे, तो यहाँ पर क्या शब्द फिर पहले आ गया है, तो पहले था थे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए सैनिक भूखे, सैनिक तो एक होंगे नहीं कई सैनिक होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वर, क्या लिखेंगे वर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे सैनिक, तो सैनिक लिखेंगे द सोल्डर, क्या लिखेंगे द सोल्डर, तो यहाँ पर देखिए सैनिक बहुत सारे हैं तो लिखेंगे सोल्जर्स। अब यहाँ पर देखिए भूखे होता है किसके में से, भूखे होगा हंगरी में से, तो यहाँ पर लिखेंगे हंगरी HUNGRY, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अब यहाँ पर देखते हैं आगे और भी सारे हमारे पास सेंटेंस लिखे हुए हैं, चलिए हम उसको देखते हैं।
अब यहाँ पर देखिए दिया है तुम कल उदास क्यों थे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह जो है बीच में आ गया है। जब भी प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आ जाएगा तो हम उसी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाई। व्हाई माने होता है क्यों। तो व्हाई यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लिखने के जस्ट बाद हमें लिखना पड़ेगा वाज वर्ड, यानी कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड। अब यहाँ पर देखिए हुम, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, वाई कुछ भी दे सकता है। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे वर्ब। वर्ब का मतलब या तो वाज रहेगा या फिर वर रहेगा। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे कंप्लीमेंट, यानी कि जो भी बचा होगा। तो ध्यान दीजिएगा इसी फार्मूले का हमें यूज करना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पर वाई था, वाई माने क्यों होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्ब। वर्ब का मतलब वाज लगेगा या फिर वर लगेगा। ये तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट तुम है, तुम के साथ प्रयोग होता है वर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट तुम है तो हो जाएगा यू। उसके बाद यहाँ पर बचा क्या है, कल उदास, यानी कि पहले लिखेंगे उदास। उदास होता है सैड, सैड माने होता है उदास। अब यहाँ देखिए कल के लिए होगा यस्टरडे, YESTERDAY, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। यहाँ पर देखिए क्या नौकर ईमानदार था। तो ध्यान दीजिए क्या शब्द पहले आ गया है। ये भी जो है क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन क्या एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है अगर ये पहले आता है तो क्या के लिए हम कुछ भी प्रयोग नहीं करते हैं। अगर यही क्या बीच में आया होता तो इसके लिए हम व्हाट का प्रयोग करते। तो क्या पहले आ गया तो इसके लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे किससे, वर्ब से। अब यहाँ पर देखिए नौकर है, नौकर तो एक होगा, इसलिए यहाँ पर था के लिए लगेगा वाज। वाज लिखने के बाद हम लिखेंगे नौकर का, नौकर होता है सर्वेंट तो होगा द सर्वेंट, द सर्वेंट। उसके बाद यहाँ पर देखिए ईमानदार है, ईमानदार होता है हॉनेस्ट होता है तो लिखेंगे हॉनेस्ट, HONEST, हॉनेस्ट, और लगा देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह ये है। यहाँ पर देखिए वह रात कहाँ थी। तो कहाँ भी एक प्रश्नवाचक है, कहाँ होता है वेयर मीन से तो हो जाएगा वेयर। अब यहाँ देखिए वह के लिए था थे थी के लिए लगेगा वाज, तो वह के लिए लगाएंगे वाज। अब यहाँ देखिए रात, तो रात के लिए क्या लिखेंगे। यहाँ पर देखिए अभी तो सब्जेक्ट भी बचा है, सब्जेक्ट लिखेंगे सी। अब कहाँ है रात, तो रात का मतलब रात में, यानी कि एट नाइट, एट नाइट। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। दिया लड़के कक्षा में किस समय थे। लड़के कक्षा में किस समय थे, तो इसके लिए होगा भिन्न, यानी कि लड़के कक्षा में कब थे तो हो जाएगा भिन्न। और यहाँ पर देखिए लड़के बहुत सारे होंगे तो वर, और सब्जेक्ट लिखेंगे द बॉयज क्योंकि बहुत सारे हैं लड़के तो बॉयज लगेगा। उसके बाद कक्षा में, यानी कि इन द क्लास, इन द क्लास, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने और भी दिए हैं। यहाँ पर देखिए ये चेंज कर दिया है नियम। ये लड़कियाँ पौधों को पानी दे रही हैं, ये दे रही थी तो यहाँ पर आ गया रही थी, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो आपको हमने बताया था वाज वर्ब का ही प्रयोग होगा, लेकिन मेन वर्ब इसमें आ जाएगा जिसमें आपको ING का प्रयोग भी करना है। दिया है ये लड़कियाँ पौधों को पानी दे रही हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब इसमें जो है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, ये लड़कियां, तो ये लड़कियां होगा दीज, क्या होगा दीज गर्ल सो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं तो दीज गर्ल सो। अब यहाँ देखिए प्लूरल है, प्लूरल के लिए प्रयोग होगा वर, यानी कि दीज गर्ल्स वर। उसके बाद यहाँ पर देखिए है पानी देना। पानी देना होता है वाटर माने, तो वाटर हो जाएगा वाटर, तो ING जोड़ेंगे तो हो जाएगा वाटरिंग, और वाटरिंग माने पूरा पूरा हो जाएगा पानी देना पौधों को, तो इसके लिए लिखेंगे द प्लांट्स, क्या लिखेंगे द प्लांट्स, और लास्ट में लगाएंगे पुलिस स्टॉप। यहाँ पर देखिए वह अपने कपड़े धो रही थी, कौन, वह के लिए देखिए यहाँ पर स्त्री का बोध हो रहा है, यानी कि लड़की, लड़की के लिए होगा सी, और सी के साथ होगा वाज का प्रयोग। यहाँ पर देखिए कपड़ा धोना, वाश माने होता है धोना, तो लिखेंगे वाश, और प्रयोग होगा ING तो हो जाएगा वॉशिंग। यहाँ पर है अपने कपड़े, तो लड़की के लिए अपने के लिए होगा हर, कपड़ा होगा क्लॉथ तो हो जाएगा हर क्लॉथेज, क्योंकि एक तो कपड़े धोएगी नहीं, कई कपड़े होंगे तो क्लॉथेज। यहाँ पर देखिए दिया है हम अपना पाठ याद कर रहे हैं, कौन, हम के लिए वी। हम का मतलब है कि इसमें मैं भी शामिल होऊंगा और हमारे साथ कुछ और बच्चे पढ़ रहे होंगे, यानी कि कई लोग शामिल होंगे, तो वी जो है प्लूरल माना जाएगा और इसके साथ प्रयोग होगा वर। अब यहाँ देखिए याद करना होता है लर्न, तो लिखेंगे लर्न, और इसमें ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा लर्निंग। अब यहाँ पर देखिए क्या अपना पाठ, तो अपना पाठ के लिए वी के लिए जो अपना है, अपना हो जाएगा आवर। अगर यू होता तो योर, वी है तो आवर, ही होता तो हिज, और सी होता तो हर। ध्यान दीजिएगा इस सब चीज़ों को। तो वी है तो वी के साथ होगा आवर। लेसन, लेसन माने होता है पाठ, तो LESSON
यानी लेसन हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं कल गंगा में स्नान कर रहा था। कौन? मैं। तो मैं के लिए होगा आई, और आई के साथ प्रयोग होता है वाज का, क्योंकि मैं का मतलब मैं अकेले हूँ। स्नान कहना क्या होगा? स्नान कहना होता है बॉथ, तो बॉथ में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा बॉथिंग। अब यहाँ देखिए गंगा में, तो इन द गंगा, इन द क्या लगा देंगे? गंगा। गंगा का जी हमेशा बड़ा रहेगा, क्योंकि गंगा अगर मैं बात करूँ तो आप समझ जाएंगे किस गंगा की बात हो रही है, इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, तो कल, तो यहाँ पर यस्टरडे करेंगे। क्या करेंगे? यस्टरडे, यस्टरडे, ये हो जाएगा, लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। यहाँ पर देखिए दिया है वे लड़के मेढक पर पत्थर फेंक रहे थे। कौन? वे लड़के। तो वे लड़के का मतलब दोज बॉयज। क्या लिखेंगे? दोज बॉयज। अब यहाँ देखिए बहुत सारे लड़के होंगे, इसका मतलब यहाँ पर लगेगा वर। यहाँ पर देखिए फेंकना होता है, फेंकना में होता है थ्रो माने, तो लिखेंगे थ्रो, THROW, और ING जोड़ेंगे हो जाएगा थ्रोइंग। अब यहाँ पर देखिए क्या फेंक रहे थे? पत्थर, तो लिखेंगे स्टोन, स्टोन। अब यहाँ एक पत्थर तो फेंकेंगे नहीं, बहुत सारे पत्थर फेंकेंगे, तो स्टोन्स हो गया। अब यहाँ देखिए मेढक पर, तो हो जाएगा आन द। मेढक किसके मिस होता है? फ्रॉक, तो हो जाएगा फ्रॉक्स, यानी कि कई मेढकों पर फेंकेंगे, एक मेढक पर ही तो फेंकेंगे नहीं, तो कई मेढक यानी कि फ्रॉक्स हो गया मेढकों। अब यहाँ पर चलते हैं आगे, देखते हैं और भी हमारे पास सेंटेंस हैं जो कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए दिया है वे परीक्षा में नकल कर रहे थे। कौन? वे के लिए यूज करेंगे दे, या फिर आप दोज भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको दे ही बेटर रहेगा। और दे यानी कि वे मतलब कई सारे होंगे, तो वे के लिए यूज होता है वर का प्रयोग। उसके बाद यहाँ पर देखिए नकल कहना, नकल कहना होता है कॉपी, COPY, कॉपी माने होता है नकल करना, तो ING फॉर्म यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में रहा था है, तो हो जाएगा कॉपिंग। उसके बाद क्या है? परीक्षा में, तो लिखेंगे इन द। परीक्षा किसके मिस होता है? परीक्षा होने का मतलब देखिए परीक्षा अलग सी बात है, लेकिन इस वक्त परीक्षा चालू है। परीक्षा जब चालू रहेगा तो वहां पर प्रयोग होगा एग्जामिनेशन। क्या होगा? एग्जामिनेशन। यहां पर देखिए दिया है ये लड़कियां कल होमवर्क नहीं कर रही थी। कौन? ये लड़कियां कल जो है अपना होमवर्क नहीं कर रही थी। तो यहां पर देखिए ये लड़कियां, इसके लिए यूज होगा दीज गर्ल, तो यहां पर लिखेंगे दीज गर्ल। और गर्ल तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पर बहुत सारी होंगी, इसका मतलब गर्ल्स, और यूज होगा वर्क, क्योंकि आप समझ गए हैं प्लूरल है। अब यहाँ पर देखिए निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए बचा क्या है? अपना काम। क्या है? अपना काम। अपना काम किसके मिस होता है? उससे पहले यहाँ पर देखिए करना भी है। करना किसके मिस होता है? डूइंग, तो यहाँ पर डू रहेगा, डू माने करना होगा, तो ING जोड़ेंगे क्योंकि रहती है, तो हो जाएगा डूइंग। और डूइंग के बाद यहाँ पर देखिए क्या है? अपना, तो दीज गर्ल यानी कि दीज के लिए, अपना के लिए यूज होता है दियर। क्या होगा? दियर। होमवर्क, तो होमवर्क, दियर होम वर्क। उसके बाद यहाँ पर देखिए कब? कल, तो कल के लिए हो जाएगा यस्टरडे, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। उसके बाद यहाँ पर देखिए किसान खेत नहीं जोत रहे हैं। कौन? किसान। किसान के लिए यूज होगा द फार्मर, तो हो जाएगा द फार्मर। ध्यान देना द उसके पहले यूज होता है जो होता है क्या कहते हैं? कॉमन नाउन, तो फार्मर जो है कॉमन नाउन है। यहाँ पर देखिए द फार्मर, इसके साथ यूज होगा वाज। निगेटिव है तो लगाएंगे नॉट। उसके बाद यहाँ पर देखिए जोत रहा, यानी कि रहा था तो हो गया। अब यहाँ पर जोतना है, जोतना होता है प्लॉइंग, PLOUGH, तो ING जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए खेत, यानी कि द फील्ड, FIELD, फील्ड भी जो है कॉमन नाउन है, इसलिए यहाँ पर भी द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दिया है क्या कल मोहन यहाँ पढ़ रहा था। क्या आ गया है? जब भी क्या शब्द पहले आ जाए तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। अगर यही क्या बीच में आता है तब क्या के लिए हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए क्या पहले आया है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, और शुरुआत करेंगे हम वर्ब से। वर्ब क्या है? रहा था, तो रहा था है, तो रहा था के लिए वाज या फिर वर लगेगा, और साथ में ING फॉर्म लगेगा। तो पहले वाज और वर में क्या लगेगा ये डिसाइड करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? मोहन, तो मोहन के साथ लगेगा वाज। उसके बाद लिखेंगे मोहन, तो मोहन लिखेंगे मोहन, और मोहन का यम हमेशा कैपिटल होगा, क्योंकि ये जो है प्रॉपर नाउन है, यानी कि किसी का नाम है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पढ़ना, पढ़ना होता है रीडिंग, तो यहाँ पर लिखेंगे रीड, और रीड में ING जोड़ देंगे, हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ के लिए देखिए पढ़ना हो गया, यहाँ होगा, यहाँ के लिए क्या लिखेंगे? हेयर लिखेंगे। अब यहाँ पर कल है, कल के लिए क्या होगा? यस्टरडे, तो YESTERDAY, यस्टरडे, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। दिया है क्या कल तुम स्टेशन जा रहे थे। क्या पहले आ गया है, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, शुरुआत करेंगे वर्ब से। तुम के लिए वाज नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पर प्रयोग करेंगे वर। यू जाना होता है किसके मीन से, तो लिखेंगे यहाँ पर गोइंग, क्योंकि ING फॉर्म जो है जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए गोइंग टू स्टेशन है, तो लिखेंगे स्टेशन। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बचा है? तुम हो गया है, कल बचा है, और कल के लिए क्या होता है? यस्टरडे, तो यहाँ पर लिखेंगे यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क।
अब यहाँ पर देखिए अगला जो दिया है, कल तुम क्या खा रहे थे, कल तुम क्या खा रहे थे, क्या बीच में आ गया। जब क्या बीच में आ जाएगा तब यहाँ पर प्रयोग क्या करते हैं, व्हाट। और व्हाट यू के साथ प्रयोग होगा वर, यू के साथ क्या प्रयोग होगा, वर। और सब्जेक्ट लिखेंगे यू, खाना होता है इट और आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा ईटिंग। यस्टरडे माने होता है कल, तो यहाँ पर लिख देंगे यस्टरडे और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। दिया है